पुण्य फलारहंता तेसिं क्रिया पुणो ही ओदैया। प्रवचन सार की 35वीं गाथा में आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने तीर्थंकर भगवान के विषय में एक गाथा लिखी है। आचार्य कहते हैं कि पुण्य फला अरहंता, तीर्थंकर भगवान पुण्य के फल होते हैं और तेसिं क्रिया पुणो ही ओदैया, उनकी जो क्रियाएं होती हैं, प्रवृत्तियां होती हैं, उनका उपदेश है, उनका तीर्थ विहार है, उनका ठहरना है, उनका बैठना है, उनका उठना है, ये सारी क्रियाएं औदैयिक होती हैं, यानी कर्मोदय से होती है, उनकी इच्छा से नहीं होती है, वो कर्मों के उदय से होती है। मोहादि विरहिता तम्मा सा खाई गत्ति मदा। अब उसमें न राग का उदय होता है उस अवस्था में, न द्वेष होता है, न मोह होता है। तो मोह आदिक से तीर्थंकर की क्रियाएं रहित होती हैं। तम्मा इसलिए सा खाई गत्ति मदा, वो क्षयिकी हैं ऐसा मान लिया जाता है तो औदैक, योग के उदय से, योग के प्रभाव से वो प्रवृत्तियां हो रही है, लेकिन वो मोह आदि कर्मों का क्षय कर चुके हैं, नवक्षयिक लब्धियों में विराजमान हो गए हैं, इसलिए उनकी प्रवृत्तियों को भी उन क्षयिक भावों की संगति में क्षयिक कहा जा सकता है, मान लिया गया है वैसा। आचार्य अमृतचंद्र सूरी ने प्रवचन सार की 45वीं गाथा की टीका में लिखा है, अर्हन्तः खल सकल सम्यक परिपक्व पुण्य कल्प पादप फला एव भवन्ति। तीर्थंकर भगवान नियम से संपूर्ण समीचीन परिपक्व पुण्य रूपी कल्प वृक्ष के फल ही होते हैं, ही लगाया। क्रियात तेषां या काचन, उनकी जो कोई भी क्रियाएं हैं, सा सर्वापि, वो सभी तदुदयानुभाव संभावितात्म भूतितया किल औदैक्येव, उस कर्म के उदय के प्रभाव से उत्पन्न हुई है आत्मविभूति, जिसको अर्थात जिसका अस्तित्व ही पुण्य के उदय से बना है, ऐसी तीर्थंकर की सब क्रियाएं नियम से औदैकी ही होती है। अतएव भूतापि, लेकिन ऐसा होते हुए भी समस्त महामोह मूर्धाभिषिक्त स्कंधावारस्यात्यंत क्षये, संपूर्ण महामोह अर्थात मिथ्यात्व के मस्तक पर अभिषिक्त, अभिषेक को प्राप्त जो स्कंधावार है, पूरी जो मोहिनी की सेना है,
यानी महामोह जो है, मिथ्यात्व जो है, वो तो उस मोहनी की सेना का राजा है। उसका तो राज्याभिषेक हुआ, उसके मस्तक पर अभिषेक हो गया कि भाई तू ही राजा है भाई, मिथ्यात्व। और बाकी सारे जो हैं वो उसकी सेना के रूप में है, पूरा समूह है वो। अब ये दो राजाओं के अनादि काल से लड़ाइयाँ चल रही है। एक तो जीव राजा है, दूसरा मोह राजा है। दोनों लड़े चले जा रहे हैं और हमेशा जीव पराजित होता है। जब तक जिन प्राप्त नहीं हो जाते, जिन्होंने मिथ्यात्व को जीता है, कर्मों को हराया है, ऐसे जिनेंद्र भगवान की शरण नहीं मिलती, तब तक मोह राजा को हराने का उपाय नहीं प्राप्त होता। तो उसका अत्यंत क्षय, तीर्थंकर भगवान ने अत्यंत क्षय कर डाला मोह का। तो उसके क्षय होने पर संभूतत्वान, वो सारी क्रियाएं उत्पन्न हो रही हैं, मोह के क्षय के उपरांत हो रही हैं। इसलिए मोह राग द्वेष रूपाणाम अनुरंजकानाम अभावात, मोह राग और द्वेष रूप जो उपरंजकानाम, उपरंजक है, यानी जीव को रंगने वाले हैं, माया जाल में फंसाने वाले हैं, उनका अभाव होने के कारण चैतन्य विकार कारण ताम अनासादयंती, वो सारी क्रियाएं जो है चेतना में विकार का कारण नहीं प्राप्त होती, अर्थात वो विकार का कारण नहीं बनती। अरहंत भगवान की चेतना में उनकी क्रियाएं विकृति उत्पन्न नहीं करती। और रागी द्वेषी मोही जीव अगर कोई क्रिया करता है तो विकार हो जाता है अंदर, भाव में मलिनता आ जाती है। तो नित्यम औदयिकी, नित्य ही औदयिकी क्रिया है वो। तो कार्यभूतस्य बंधस्य अकारणभूततया, लेकिन औदयिक क्रिया जो होती है वो कर्मबंध का कारण होती है, ऐसा सिद्धांत में कथन है। औदय्या बंधयरा, ऐसी गाथा आती है कि जो भी औदयिक भाव होते हैं वो बंध का कारण होते हैं। तो फिर ये जो औदयिकी क्रिया है वो बंध का कारण नहीं है, और कार्यभूतस्य मोक्षस्य कारणभूततया च, और इन क्रियाओं के बाद अंततः मोक्ष ही प्राप्त होता है। अब इसमें एक क्रिया ऐसी भी होती है केवली भगवान के, तीर्थंकर भगवान के, जो तीसरा शुक्ल ध्यान योग निरोध है, वो भी एक क्रिया है। और उस क्रिया में योगों का निरोध करके वो 13वें से 14वें गुण स्थान में जाता है, और वहां पर भी चौथा शुक्ल ध्यान करके मोक्ष चले जाता है। तो फिर यहां पर आचार्य ये कह रहे हैं कि पहली बात तो यह है कि यद्यपि औदयिक भाव बंध का कारण, औदयिक का अर्थ होता है कर्म के उदय से होने वाला भाव, राग द्वेष मोह वगैरह जो भी विकारी भाव है वो बंध का कारण है। अब भगवान तीर्थंकर की जो क्रियाएं हैं, विहार है, दिव्य ध्वनि है, उठना है, बैठना, पद्मासन में बैठते हैं, विहार करते हैं दोनों पैरों से, इस प्रकार की सारी प्रवृत्तियां जो हो रही है उनकी, वो सब औदयिकी है, कर्मोदय से हो रही है। लेकिन औदयिक भाव का कार्य क्या है? कर्मबंध। यहां आचार्य कह रहे हैं कि वो बंध का कारण नहीं होती तीर्थंकर की क्रिया। फिर किसका कारण होती है? मोक्ष का कारण होती है, क्योंकि दोनों शुक्ल ध्यान जो है वो मोक्ष का कारण है। वो जब भी जाएंगे, दिव्य ध्वनि आदि दूसरों के मोक्ष का कारण है, उनका तीर्थ विहार जो दूसरों के कल्याण का कारण है, और उनका जो शुक्ल ध्यान आदि है वो उनके मोक्ष का कारण है। तो फिर उनकी क्रिया मोक्ष का ही कारण हुई ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि वो क्षयिकी ही है, क्योंकि क्षयिक भाव मोक्ष का कारण बताया गया। कथम ये नाम न अनुमन्येत, बोले कि इस बात को क्यों न स्वीकार कर लिया जाए। अतः अन्योमन्येत चेत, यदि स्वीकार कर ही लेते हैं तरहि कर्म विपाकोपि न तेषाम स्वभाव विघाताय। अगर इसको स्वीकार कर लेते हैं कि उनकी क्रियाएं मोक्ष का कारण है, तो फिर उनके कर्म का फल भी
स्वभाव का घात नहीं कर सकता, ये स्वीकार कर लो। तो ये तीर्थंकरों की बात थी। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि तीर्थंकर अरहंत पुण्य रूपी कल्प वृक्ष के फल हैं। अब इस पर अपन और थोड़ा विचार करते हैं, क्योंकि पुण्य फला अरहंता, ये एक पद है इस गाथा का जो बहुत से लोगों को कंठस्थ, पूरी गाथा भले ही सबको कंठस्थ ना हो, लेकिन पुण्य फला अरहंता ये सबको पता है कि अरहंत जो होते हैं वो पुण्य के फल रूप होते हैं। अब इसमें एक बात समझना कि अरहंत भगवान जो समौ शरण में विराजमान है, निश्चित रूप से उनको उनके पुण्य का उत्कृष्ट फल प्राप्त हुआ है, तभी तो उनके चरणों में ये समौ शरण की विभूति बिछी हुई है। सब कुछ है उनके पास, पर इतना अवश्य है, इस पर एक बात और ध्यान में रखना कि वो किसी को छू नहीं रहे हैं। सब कुछ उनके आसपास है, लेकिन वो स्वयं उस वैभव का स्पर्श नहीं करते। अर्थात जैसे सिंहासन है जिस पर वो साक्षात विराजमान है, उस सिंहासन से भी 4 अंगुल ऊपर विराजमान है, तिलय पंडित मिल गया। सिंहासन का भी वो स्पर्श नहीं कर रहे हैं। भामंडल तो उनमें से ही विस्तार को प्राप्त हुआ है, यानी उन्हीं का विस्तार है भामंडल। दिव्य ध्वनि भी उन्हीं के वचन योग से, शब्द वर्गणाओं के उस नाद रूप परिणमन से उत्पन्न होती है। तो दिव्य ध्वनि और भामंडल का तो भगवान से निकट संबंध है, वो भगवान के ही हिस्से हैं, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन आप देखिए, केवल ये 2 तो प्रातिहार्य नहीं है। दिव्य ध्वनि और भामंडल के अतिरिक्त अन्य प्रातिहार्यों को देखिए। ये भक्तामर में इन 2 को अंत में रखा। इस 7वां और 8वां प्रातिहार्य जो है वो भामंडल और दिव्य ध्वनि है, आचार्य मानतुंग स्वामी के क्रम में। ये बिल्कुल भगवान से जुड़े हुए प्रातिहार्य हैं, और यद्यपि शरीर आश्रित है, लेकिन फिर भी भगवान से जुड़े हुए हैं। और बाकी भी भगवान के ही प्रातिहार्य हैं, लेकिन वो कथनचित पराश्रित है। जैसे सबसे पहला प्रातिहार्य क्या था? भक्तामर आपने पढ़ा ही है, 28वें काव्य में कौन सा प्रातिहार्य है? उच्चैर अशोक तरु संश्रित मुन्मयूख। अशोक तरु है, तो अशोक तरु तो भगवान का हिस्सा नहीं है ना। चैत्य वृक्ष का ही प्रतिरूप होता है अशोक तरु। यानी भगवान को जिस वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति होती है, जिस वृक्ष के नीचे वो घाती कर्मों का क्षय करते हैं, उसको अशोक वृक्ष कहते हैं, भले ही उसकी प्रजाति कोई भी हो। जैसे उदाहरण के लिए महावीर स्वामी शाल वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान को प्राप्त हुए थे। इस शिखर जी में आप देखो कितने शाल वृक्ष मिलते हैं अपने को, पूरा पहाड़ उन्हीं वृक्षों से भरा हुआ है। वो झारखंड बिहार का जो क्षेत्र है, वहां शाल वृक्ष पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। उसके नीचे महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ था। जृंभिका ग्राम के निकट ऋजुकूला नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे जब वो विराजमान हुए, उनको केवल ज्ञान हो गया। तो जब समवसरण लगा भगवान महावीर स्वामी का, तो वहां पर उस शाल वृक्ष को तो उखाड़ करके नहीं लाया गया जिसके नीचे उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया था।
क्योंकि केवल ज्ञान प्राप्त होते ही भगवान भूमि से 5000 धनुष ऊपर उठ गए। तो जब समवसरण लगा तो वहां पर भी अशोक वृक्ष था। तो अशोक वृक्ष अब जिन प्रकृतियों का क्षय करते हैं भगवान उस वृक्ष के नीचे, उन प्रकृतियों में एक ऐसी प्रकृति है जो जीते जी मानव को मार डालती है। यानी पद्म पुराण में ऋषि आचार्य महाराज ने ये कथन किया है कि श्री राम, लक्ष्मण, विभीषण आदि इनके बीच में कोई ऐसी वार्ता हो रही है, ऐसी चर्चा हो रही है, तो एक बात ऐसी आ रही उठ करके उसमें कि शोक जीवंत मृत मनुष्य का मरण है। यानी वो जीते जी मर जाता है शोक करते, सूख कर काटा हो जाता है, रात दिन आकुल व्याकुल रहता है, गुमसुम रहता है, कहीं अपने ख्यालों में खोया रहता है और एक टकटकी लगा करके आंख फाड़ करके कुछ देखते ही रहता है। उन 63 प्रकृतियों का जिनका उन्होंने उस पेड़ के नीचे क्षय किया है, उस वृक्ष के नीचे नाश किया है, शोक प्रकृति भी है। तो वो वृक्ष कोई भी, शाल वृक्ष हो, वंश वृक्ष हो पार्श्वनाथ भगवान का, ऋषभदेव भगवान का वट वृक्ष हो और अनंतनाथ भगवान का पीपल वृक्ष हो, ये 24 तीर्थंकरों के अलग अलग वृक्ष बताए गए हैं शास्त्रों में। कुछ के एक जैसे वृक्ष भी हैं। तो कुल कितने प्रकार के वृक्ष हैं वो अपन गणना कर सकते हैं, थोड़ा सा उसमें ध्यान लगाना होगा। तो विभिन्न प्रकार के वृक्ष हैं। वैसी ही प्रतिकृति जो समवसरण में बनती है उसको अशोक वृक्ष कहते हैं। भगवान की संगति से वृक्ष अशोक कहलाता है, क्योंकि भगवान शोक रहित है, उनके सानिध्य में आने वाले भी शोक मुक्त हो जाते हैं। तो फिर जो वृक्ष है उसका नाम न तो वट वृक्ष रहता है, भले ही आकृति पूरी वट वृक्ष की होगी, आकृति पूरी शाल वृक्ष की होगी, आकृति पूरे पीपल वृक्ष की होगी, जो भी वृक्ष है, लेकिन वो कहलाएगा अशोक वृक्ष। ये अपन ने भक्तामृत के स्वाध्याय में समझा था। और उसकी ऊंचाई भगवान से 12 गुणित होती है। भगवान की जितनी भी ऊंचाई होगी वृक्ष उनसे 12 गुना होगा। जैसे आदिनाथ भगवान 500 धनुष के थे, तो अशोक वृक्ष कितने धनुष का हुआ? 6000 धनुष का, 6000 धनुष का हो गया। महावीर भगवान 7 हाथ के थे, तो उनका जो अशोक वृक्ष है वो कितने हाथ का हुआ? 84 हाथ का हुआ। 84, 7 12 are 84। तो ऐसा रहता है। तो पुण्य फला अरहंता, ये अरहंत भगवान के पुण्य का फल है जो उनको समवसरण का वैभव प्राप्त हुआ है। ठीक है, इतना तो अपन स्वीकार कर सकते हैं, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, जैन सिद्धांत में भी कोई बाधा नहीं आती। लेकिन एक बात और ध्यान में रखना, क्या है, अपना जिन शासन स्याद्वाद में है, यहां अनेकांत का प्रतिपादन हमेशा स्याद्वाद द्वारा किया जाता है। अनेकांत जो है वो प्रतिपाद्य है, वो विषय है, और स्याद्वाद जो है वो प्रतिपादक है। स्याद्वाद वचन है, अनेकांत वाच्य है। समझना, वचन शब्दात्मक है और वाच्य जो है वो अर्थभूत है। जैसे हम घड़ा शब्द कह देते हैं, तो घड़ा शब्द जो है ना 2 अक्षरों से बना हुआ, घड़ा, लेकिन उसको सुनकर आपके अंदर जो जल को धारण करने वाला जो घड़ा होता है उसकी आकृति आपके ज्ञान में आ जाती है। वो जो वस्तु है घड़ा, वो वाच्य है,
शब्द और अर्थ ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। शब्द केवल एक आलंबन है जो अर्थ की ओर संकेत करता है। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग अर्थ होते हैं, अलग अलग शब्द होते हैं, अर्थ एक ही होता है। जैसे हिंदी में अपन जिसको दाल कहते हैं, अंग्रेजी में उसको पल्सेस कहते हैं। यहां की कर्नाटकी भाषा में, कन्नड़ में उसको सार बोलते हैं, बंगाली में उसको कुछ और बोलते हैं, सार भी बोलते हैं, सांभर भी बोलते हैं। डोसे वाला सांभर अलग होता है और फिर ये दाल वाला जो होता है वो अलग होता है, उसमें कुछ और चीजें मिला देते हैं सुपाच्य बनाने के लिए। ये जो मसालों को मिलाने की पद्धति चली है, अभी अपन देख ही रहे हैं, बचपन से देखते हैं, सभी लोग जानते हैं कि मसाले होते हैं। तो ये मसाले आदिनाथ भगवान ने बताए थे। ये मसाले भले ही साधारण आदमी समझता हो कि ये टेस्ट के लिए होते हैं, लेकिन उन्होंने वनस्पतियों के और अनाजों के हानिकारक प्रभावों को नष्ट करने के लिए मसालों का समावेश बताया था भगवान ने। कि मसाले अपन सिर्फ स्वाद के लिए नहीं लेते। ठीक है, मसाले डालने से भोजन रुचिकर हो जाता है, ये सत्य है, लेकिन भोजन को रुचिकर बनाना मात्र मसालों का उद्देश्य नहीं है। मसालों का उद्देश्य जो जिनेंद्र भगवान ने बताया था वो ये था कि उससे जो शाक सब्जियां होती है, वनस्पतियां होती है और जो अनाज होते हैं, उनके हानिकारक प्रभाव शरीर पर जो पड़ते हैं उसका निराकरण हो जाता है मसालों से। आपको पता है, अनाज खाने के बाद उसमें भी एक हल्की सी मादकता होती है। आपने देखा होगा कि दोपहर का भोजन करने के बाद नींद आती है, नहीं आती क्या? ईमानदारी से बोलना, नींद आती है कि नहीं? तो वो उस अनाज का प्रभाव है। अब उसमें अगर मसाले डाल दिए जाए तो शरीर को हानि नहीं होती। अब चूंकि भक्ष्य है तो हर वस्तु में कुछ गुण और दोष तो रहते ही हैं, तो उन दोषों का निराकरण करने के लिए इसका वर्णन किया। तो तीर्थंकर पुण्य के फल हैं, ये प्रवचन सार के वचन है, इसलिए किसी को इसमें कोई विवाद नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अपने को ये विचार करना है कि क्या भगवान के, अरहंत भगवान के कितने गुण हैं? दयानंद राय जी ने एक पूजा, बड़ी सुंदर पूजा लिखी है। वस्तुतः वही पूजा शास्त्र के अनुसार आप देखो तो वह पूजा सबसे सुंदर पूजा है। प्रथम देव अरहंत सुश्रुत सिद्धांत जू, गुरु निर्ग्रंथ महंत मुक्तिपुर पंथ जू। बहुत सुंदर पूजा है। उसमें एक एक पंक्ति बिल्कुल शास्त्रानुसार मिलेगी आपको। उसमें जो जयमाला में नहीं, जयमाला में एक पंक्ति आती है, क्या है पूरी पंक्ति बोलिए? नहीं, अरहंत भगवान की, जिनेंद्र भगवान की। परम सुगुण है अनंत धीर, कहवत की 46 गुण गंभीर। जे परम सुगुण, फिर क्या है? अनंत धीर। देखिए कितनी सुंदर बात है। इन दोनों पंक्ति को अपन साथ में पढ़े तब पता चलता है कि भगवान के कितने गुण हैं। अपन एक ही पंक्ति पढ़ते तो बोलते हैं कि 46 गुण है। क्या कह रहे हैं वो? जे परम सुगुण है अनंत धीर। जो धीर, देखिए अन्वय ऐसे लगता है, जे धीर परम अनंत सुगुण, उत्कृष्ट अनंत सुंदर गुणों वाले हैं। कौन? अरहंत भगवान। लेकिन कहवत के अगर अपन कहने जाएं तो अपन छोटे छोटे प्राणी हैं यहाँ के, पंचम काल के पैदा होने वाले, तो अपन कितने गुणों का वर्णन करेंगे? जब इंद्र नहीं कर सका वर्णन, अपन कहां से करेंगे? शब्द संख्यात होते हैं।
गुण अनंत होते हैं, तो जब अनंत गुण असंख्यात में भी समाविष्ट नहीं हो सकते, तो जो असंख्यात है वो संख्यात में समाविष्ट नहीं हो सकता, तो अनंत कैसे संख्यात में समाविष्ट हो पाएंगे? तो शब्द जो होते हैं संख्यात होते हैं, भगवान के गुण अनंत होते हैं, तो अनंत गुणों को संख्यात शब्दों में कैसे भरें? समुद्र को घड़े में कैसे भरोगे? तो इसलिए कहवत के 46 गुण, कहने के लिए वो 46 गुणों के धारी होते हैं अनंत, वास्तव में 46 गुणों के धारी नहीं होते, वास्तव में अनंत गुणों के धारी होते हैं। अब इनमें कुछ गुण जो होते हैं वो सापेक्ष गुण होते हैं, कुछ गुण निरपेक्ष गुण होते हैं। अब सापेक्ष और निरपेक्ष को अपन दूसरे शब्दों में देखें तो कुछ गुण पराधीन होते हैं, कुछ गुण स्वाधीन होते हैं, अथवा और दूसरे शब्दों में अपन देखें तो कुछ गुण उद्गल आश्रित होते हैं, कुछ गुण जीवाश्रित होते हैं। अब सरल हो गया। नमो अरहंताणम का ही वर्णन नहीं है, तीर्थंकरों की अपन चर्चा कर रहे हैं, भले ही विस्तार हो जाए, अगर आपको आकुलता ना हो तो फिर हम थोड़ा उसी प्रवाह में चलने देते हैं इस व्याख्यान को, अन्यथा हम संक्षिप्त भी कर सकते हैं, उसमें कोई हमें आकुलता नहीं है, संक्षिप्त वर्णन भी किया जा सकता है। पर बात ऐसी है कि ये अपने को समझना आवश्यक है कि पुण्य फला अरहंता, अरहंत भगवान तीर्थंकर भगवान को पुण्य का फल कह दिया, तो पुण्य का जो फल है वो किस अपेक्षा से कहा, उनके किन गुणों की अपेक्षा से कहा, ये अपने को विचार करना है। भगवान के जो 46 गुण अपन अपनी गिनती में, अपन मानव लोग हैं तो अपन अपनी गिनती में 46 गुणों को तो जानते हैं। कौन से 46 गुण हैं? भगवान के जन्म के 10 अतिशय, भगवान के केवल ज्ञान संबंधी 10 अतिशय, भगवान के देवकृत 10 अतिशय, भगवान के 8 प्रातिहार्य और भगवान के अनंत चतुष्टय। हो गए 46। गिनो जरा। जन्म के 10 अतिशय, ठीक है, नित्यम निस्वेदत्वम, पसीना न आना, रक्त का दुग्धवत होना, और समचतुर्थ संस्थान, वज्रवृषभ, नाराज संगणन, अतुलित बल, ऐसे 10 गुण होते हैं जन्म के अतिशय में। फिर केवल ज्ञान के 10 अतिशय होते हैं, 100 योजन तक सुभिक्ष का होना, परछाई नहीं पड़ना, पलके नहीं झपकना, नख केश का न बढ़ना, ऐसे 10 अतिशय केवल ज्ञान संबंधी होते हैं। 14 अतिशय देवकृत होते हैं, ऐसे विहार करते हैं तो कमलों की रचना करते हैं देवलोग, 14 अतिशयों में। फिर भगवान की जब दिव्य ध्वनि खिलती है तो देवलोग उस दिव्य ध्वनि को, मागध देव सब वहां उपस्थित जितने श्रोता हैं उनकी भाषाओं में परिवर्तित करके उनके कानों तक पहुंचा देते हैं। बहुत बड़ी बात है ये साधारण बात नहीं है। भगवान की दिव्य ध्वनि में परिवर्तित होने की क्षमता है, लेकिन क्षमता मात्र से काम होता है क्या? जैसे चावल में भात बनने की क्षमता है, कभी आपने देखा कि डब्बे के अंदर भात निकला हो बना बनाया? कभी देखा? मिट्टी में घड़ा बनने की क्षमता है, कभी आपने देखा कि खुदाई में घड़े निकले हो बने बनाए? किसी ने गाड़ दिए हो वो निकल जाएंगे, लेकिन अपने आप घड़े नहीं बनते। तो वो क्षमता जो है उसको उपादान कहा गया है, लेकिन उसको साकार करने के लिए निमित्त आवश्यक है। तो भगवान की दिव्य ध्वनि में सर्वभाषा रूप परिवर्तन की क्षमता है, स्वाभाविक गुण है। भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्य, सर्वभाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्य, सर्वभाषा रूप स्वभाव से परिणमन परिवर्तन करने के गुणों से युक्त है दिव्य ध्वनि। लेकिन जब तक कोई
आलंबन नहीं मिलेगा, जब तक कोई निमित्त नहीं मिलेगा, तब तक वो कार्य नहीं होगा। अब निमित्त कौन है? तो देवकृत 10 अतिशय में बताया कि सर्वभाषा रूप परिणमन होता है दिव्य ध्वनि का। दिव्य ध्वनि अपने आप में प्रातिहार्य है, लेकिन उस प्रातिहार्य से किसी जीव को कोई बात समझ में नहीं आती, और जब मागध देव उसको सबके कानों में उनकी भाषा में ट्रांसलेट करके भेजते हैं, तब सबको दिव्य ध्वनि समझ में आती है। और विशेषता यह है कि सबके कानों में दिव्य ध्वनि एक जैसी नहीं पहुंचती, जिसकी जो पात्रता होती है वैसी पहुंचती है उसके पास। दिव्य ध्वनि है, इसलिए उसके बारे में ज्यादा ऊहापोह करना तो मुश्किल है। आचार्य सार ग्रंथ में वीरनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज ने लिखा है, पंचास्तिकाय के मंगलाचरण की टीका में तात्पर्य वृत्ति में जयसेन आचार्य महाराज ने भी ये बात लिखी है कि दिव्य ध्वनि तत्तद अभीष्ट वस्तु कथकम, समव शरण में विराजमान या उपस्थित। विराजमान तो भगवान है। विराजमान शब्द का प्रयोग अपन सब जीवों के साथ नहीं कर सकते, वहां पर सब सारे जीव तो उपस्थित हैं उनके सानिध्य में। तो सभी जीवों के कानों में वो दिव्य ध्वनि जा रही है, तो उनको तत्तद अभीष्ट वस्तु कथन, उनको जो अभीष्ट है उस वस्तु का कथन करेगी वो दिव्य ध्वनि, अनुवाद करेंगे। वो भाषांतरित करने का काम उन देवों का है, बहुत बड़ी सेवा है उनकी। महान पुण्यशाली वो देव, महान पुण्यशाली, अथवा ये कहें कि महान पुण्य के संचय करता है वो देव, क्योंकि समव शरण में उपस्थित असंख्यात जीवों का वो उपकार कर रहे हैं दिव्य ध्वनि उनके कानों तक पहुंचाकर। और जो भी उपकार करता है वो धन्यवाद का पात्र नियम से होता है। आपका रुमाल नीचे गिर जाए, कोई उठा कर देता, आप थैंक यू बोलते हैं? नहीं बोलते क्या? जो नहीं बोलता उसको क्या समझा जाए? शिष्टाचार रहित है ऐसा समझा जाता है, उसके अंदर मैनर्स नहीं है ऐसा बोलते हैं लोग। तो ये बहुत बड़ी बात है, उन देवों का बड़ा उपकार है जो भगवान की वाणी को जीवों तक उनकी भाषा में पहुंचाते हैं। क्या सुंदर कार्य! ये देवकृत अतिशय है। ऐसे देवकृत अनेक अतिशय होता है। सुभिक्ष होता है जो चारों ऋतु के फूल एक साथ आ जाता है, वो सुभिक्ष से भिन्न है। सर्वर्तु फलस्तवक प्रवाल कुसुमोपशोभित परिणाम। सारे जीव खुश रहते हैं, दुख नहीं होता। हाँ, सब जीव एकदम आनंदित रहते हैं। ये भगवान के अतिशय है। ये अतिशय 34 अतिशय तो भगवान के ही माने जाते हैं, क्योंकि स्वामी भगवान है, भले वो देवकृत हो या फिर केवल ज्ञानकृत हो या देहकृत हो। पहले तो 10 अतिशय देहकृत थे उनके जन्मतः, फिर केवल ज्ञानकृत है 10 अतिशय, और फिर 14 अतिशय देवकृत है। तो देहकृत, देवकृत और फिर ज्ञानकृत, ऐसे 34 अतिशय होते हैं भगवान के। तो इनमें फिर अनंत चतुष्टय अलग से होते हैं, अनंत चतुष्टय अलग बताया गया, और अष्ट महाप्रात्याहार्य और मिला दो तो ये 46 गुण होते। याद हुए कि नहीं किसी को? संख्या याद करवा रहे हैं अभी हम। अभी उनके भेद प्रभेद अगर अपन देखेंगे तो फिर और विस्तार हो जाएगा। जन्म के 10 अतिशय हैं शरीर संबंधी, केवल ज्ञान के 10 अतिशय हैं, और केवल ज्ञान के 10 अतिशयों में ये अतिशय है कि पलकें नहीं झपकती, परछाई नहीं पड़ती, नख केश नहीं बढ़ते, 100 योजन तक सुभिक्ष हो जाता है, अकाल नहीं पड़ता। और देवकृत 14 अतिशयों में ये कमल विहार है, फिर सर्वभाषा रूप जो परिणमन होता है उनके दिव्य ध्वनि का वो है। ऐसे 14 अतिशय देवकृत होते हैं। आपकी अगर रुचि हो तो अपन इन 14 अतिशयों पर भी वर्णन आगे बढ़ा सकते हैं, इसका भी अपन
व्याख्यान कर सकते हैं। हम ये आज का विषय ये था अपना कि पुण्य के फल रूप कौन से गुण हैं भगवान के, इन पर अगर अपन दृष्टिपात करें तो ये प्रमाणित होगा कि तीर्थंकर प्रकृति के उदय से कुछ ऐसे गुण होते हैं भगवान के जो अनन्य होते हैं, तीर्थंकर के अतिरिक्त अन्य में नहीं होते हैं। छत्रत्रय, ये जो प्रातिहार्य है वो संसार में अन्य कहीं नहीं हो सकता। 3 छत्र तीर्थंकर के अतिरिक्त कहीं अन्य नहीं होते, 3 छत्र। तो ऐसे जो गुण हैं भगवान के वो पुण्य के फल रूप है, जो पुद्गल आश्रित है। अब अपन ये विचार करें कि इन 46 गुणों में कौन से गुण ऐसे हैं जो आत्माश्रित है। देखो आप, देहकृत 14 गुण, जन्म के जो 10 अतिशय हैं, 10 अतिशय हैं वो शरीर आश्रित है। और जो उनकी शक्ति है वो क्षयोपशमिक है। अतुलित बल बताते हैं ना भगवान का एक अतिशय, वो क्षयोपशमिक है। वीर्यांतराय के क्षयोपशम से उत्पन्न हुई है। मधुर वचन है उनके, तो मधुर वचन में सुस्वर नाम कर्म है और साथ में वो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान भी काम करते हैं, क्योंकि अपन जब भी बोलते हैं तो ज्ञान से ही बोलते हैं, बिना ज्ञान के थोड़ी बोलते हैं। कोई जो अधूरे ज्ञान से बोलते हैं अथवा शास्त्र को समझे बिना बोलते हैं, उनको अपन बोलते हैं कि बिना ज्ञान के मत बोलो। वो एक अपेक्षा से कहते हैं। वस्तुतः वो उसके पास जितना ज्ञान है उस हिसाब से ही बोल रहा है वो भी। तो ऐसे कौन से गुण हैं भगवान के जो पुण्य के फल नहीं है? तो भगवान के जो प्रधान गुण हैं, जो भगवान के आत्माश्रित उनके सबसे मुख्य गुण हैं, वो कौन से हैं? केवल ज्ञान है कि नहीं? उनको केवल ज्ञान नहीं होता तो ये सब वैभव उनके पास कैसे आता? सोचने की बात है ना। केवल ज्ञान पुण्य का फल है क्या? नहीं। सिद्धांततः अपन देखें तो केवल ज्ञान ज्ञानावरण के क्षय से होता है, किसी पुण्य के उदय से नहीं होता। इसलिए केवल ज्ञान औदयिक नहीं है, क्षायिक है। फिर केवल दर्शन, भगवान सर्वदर्शी हैं, सर्वज्ञ भी हैं, सर्वदर्शी भी हैं। तो उनका जो सर्वदर्शित्व गुण है वो कैसा गुण है? पुण्य का फल है या कर्म के क्षय से होने वाला है? क्षायिक भाव है। इसी तरह भगवान की जो अनंत शक्ति है, भगवान के अंदर अनंत वीर्य है, वो क्या है? अंतराय के क्षय से उत्पन्न भाव है। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान की जो 9 क्षायिक लब्धियां हैं, जिनमें से 4 को अपन अनंत चतुष्टय रूप में स्वीकार कर रहे हैं, केवल 4 नहीं है, वो 9 क्षायिक भाव है। वो कर्मों के क्षय से होने के कारण पुण्य के फल नहीं है। पर एक बात और ध्यान में रखना, परंपरा से अगर अपन विचार करें तो वे भी पुण्य के फल है। कैसे? यदि भगवान के पुण्य का उदय नहीं होता तो क्या वो इन कर्मों का क्षय कर पाते? कौन से पुण्य का उदय? मनुष्य गति, मनुष्य आयु, वज्र वृषभ नाराज संघनन। ऐसे कुछ गुण हैं जिनके बिना कर्मों का क्षय नहीं हो सकता। ऐसे कुछ पुण्य हैं, उनका उदय होगा तभी आप आगे का काम कर सकते हैं। इसलिए पुण्य का
वहां पर भी परोक्ष उपकार है। पर अगर अपन एवं भूत नय से देखें तो नवक्षायिक भाव पुण्य के फल नहीं है। इस तरह अपन भगवान के 46 गुणों के विषय में आज चर्चा कर रहे थे। और अभी चूंकि तीर्थंकर भगवान का वर्णन चल रहा था, इसलिए अर्ह धातु से जो ये नमो अरहंताणम शब्द बना है प्राकृत में, अर्ह धातु से बनने वाला शब्द केवल तीर्थंकर का वाचक है। अरहंत वचन है और वाच्य तीर्थंकर भगवान है। नमो अरहंताणम। फिर अरहंताणम का दूसरा अर्थ है, उसमें सातों केवली आते हैं, इसमें केवल तीर्थंकर केवली आते हैं। तो इस तरह नमोकार मंत्र का वर्णन करते करते आज अपन यहां तक पहुंचे हैं। अब 7 अक्षरों का ध्यान अपन थोड़ा सावधान होकर के कुछ पलों में, आधे मिनट में अपन अल्फा स्टेट में पहुंचते हैं। रीढ़ सीधी कर लेंगे, थोड़ा स्प्रेड हो जाएंगे, एक दूसरे का स्पर्श किए बिना बैठेंगे, कमर पीठ और गर्दन को सीधी कर लें, आचार सार में लिखा है। आंखें बंद कर लें, सांसों के आवागमन को देखें, कानों में आ रही ध्वनियों को गिनिए। अब किसी पीले रंग के पुष्प की आंख बंद करके कल्पना करिए। अब लाल रंग के पुष्प की कल्पना करिए। अब श्वेत पुष्प की कल्पना करिए। यदि आपको बंद आंखों में पुष्प दिखने लगे तो ये साइंटिफिक रिसर्चेस के अनुसार ब्रेन के अल्फा वेव्स हैं। आप अल्फा स्टेट में चले गए और यही ध्यान अवस्था होती है। अब इसमें आपको ध्यान करना है। देखिए, अपने शीर्ष में सात द्वार हैं। अपने शीर्ष में अर्थात अपने ये पूरे सिर में 7 द्वार हैं। मुख और लेफ्ट राइट नॉस्ट्रल्स, वाम नासिका, दक्षिण नासिका, फिर 2 आंखें, दाहिनी और बाईं आंखें, दोनों कान। इसके अतिरिक्त अपने सिर में कोई भी द्वार नहीं है। एक द्वार योगियों के लिए बताया गया है। परमात्मा प्रकाश ग्रंथ में लिखा है कि एक द्वार अपने बिल्कुल सिर के ऊपर रहता है और वो अपने सिर के केश के, अगर आप लंबाई में नहीं चौड़ाई में 8 हिस्से कर दो तो उसमें से एक हिस्से के बराबर वो सिर के ऊपर एक छिद्र होता है। जब योगी ध्यान में तल्लीन हो जाते हैं और नासिका से उनकी श्वासोच्छ्वास रुक जाती है, तब उस छिद्र से प्राणवायु भीतर आती है और उनकी श्वासोच्छ्वास चलती है। थोड़ी विचित्र बात है, लेकिन ये योगी गम्य होने के कारण सामान्य मनुष्य की समझ से परे है, पर इसका वर्णन आया है। तो उसकी यहां चर्चा नहीं है, क्योंकि वो इतना सूक्ष्म है छिद्र कि उसमें अपन क्या स्थापना करेंगे, बहुत बारीक है। अब ये जो 7 है, इनमें अपन नमोकार के 7 अक्षरों को स्थापित कर रहे हैं। प्रथम पद में जो 7 अक्षर है उनको इन 7 स्थानों पर स्थापित करते हैं।
आंखों में, एक आंख में ण, दूसरी में म, मो, णमो। एक कान में अ, दूसरे कान में र, एक नासिका में हन, दूसरी नासिका में ता, और मुख में णम। इन 7 अक्षरों का ध्यान कीजिए। तीन बार पढ़िए। णमो अर हंता णम, णमो अर हंता णम, णमो अर हंता णम। 7 अक्षर के इस ध्यान की महिमा को पूर्वाचार्यों ने बताते हुए लिखा है कि जो योगी इस ध्यान की सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, उनके लिए संसार का कोई भी कार्य आधे क्षण में साध्य हो जाता है। यानी आधे क्षण में, 2 मिनट में वो कोई भी काम कर सकते हैं। और जो योगी नहीं है, उनको समय अधिक लगेगा, लेकिन ये ध्यान उनके लिए भी उपयोगी अवश्य होगा, क्योंकि ये धर्म ध्यान है, और धर्म ध्यान मोक्ष का कारण है। और मोक्ष का कारण है, इसलिए वो संवर और निर्जरा में साधक है। तो बीच बीच में कभी आप शांत बैठो, तो इसी प्रक्रिया से कमर, पीठ, गर्दन को सीधी करके सांसों की गति को देखते हुए, कानों में आने वाली आवाजों को सुनते हुए, आंखें बंद रखकर विभिन्न वर्णों के पुष्पों को देखते हुए, जब आप उस अवस्था में चले जाएं, अल्फा स्टेट में, तब आप इन 7 स्थानों पर 7 अक्षरों का उत्तम ध्यान करें। 3 बार उसको दोहराएं और फिर अपनी हथेलियों से आंखों को ढांक कर, स्पर्श किए बिना धीमे से आंखों को खोल लें। ये 7 अक्षरों का उत्तम ध्यान है, जिसके विषय में मूलाचार में लिखा है कि यदि अंत काल में कोई मुनिराज श्रुत केवली भी क्यों ना हो, वो अगर ऐसा ध्यान लगा ले तो उत्तम स्थान को प्राप्त हो जाते हैं। जय निम, जय प्रशासन।